हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एस राजवीर। तो साथियों, आपका अभी रिसेंट में एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चे सक्सेस हुए, बट उनमें से बहुत सारे जो लोग थे जो इस बार भी उस एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाए। किसी का दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट रहा होगा और या फिर किसी का पहला ही अटेम्प्ट रहा होगा। देखिए, ये समय वो है कि जब आप ये विचार करें कि आपकी कौन सी ऐसी कमी थी जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पाए। लेकिन एक बात आपको यहां और भी समझने की जरूरत है। आपने इस एग्जाम को दिया, आपने अपना बेहतर दिया, ये आपको पता है कि आपने कितना बेहतर दिया। देखिए, मैंने कहा ना, आपने इस एग्जाम को दिया, आपने कितना बेहतर किया था, कितनी तैयारी की थी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोग कह सकते हैं कि अरे वो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाई या क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन ये बात सच में सिर्फ आप जानते हो कि वाकई में आपने कितनी मेहनत की थी और कितनी मेहनत नहीं की थी, कहां कमी की थी और कहां कमी नहीं की थी। देखिए, अगर आप ये बात कहने वाले हो कि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे बच्चों को संभालना होता है, मुझे कमाने जाना होता है, मेरी ड्यूटी है, या मेरे पास और भी कोई काम है, पेरेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, छोटों का ख्याल रखना पड़ता है। देखो, अगर आप इन्हीं बहानों के, इन्हीं एक्सक्यूजेस के माध्यम से चलना चाहते हो तो मैं कहूंगा बेकार है। हर एक इंसान के पास काम है, हर एक इंसान को बहुत सारी ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, इसलिए ये सब कहना बेकार है। तो फिर करने की क्या जरूरत है? अगर वास्तव में हमें क्रैक करना है तो सेल्फ इवैल्यूएशन की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि आपकी कहां कमी थी और किस कमी को पूरा किया जाए कि यस, ऑन अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम आपके स्कोर कार्ड पर लिखा हो क्वालिफाइड। हां, देखिए, यहां पर कई तरह की परिस्थितियां डिपेंड करती हैं। वो बच्चे जिन लोगों ने क्रैक किया और वो बच्चे जो लोग नहीं क्रैक कर पाए, उन दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। कुछ लोगों के मामले में, कुछ लोगों के मामले में तो नहीं होंगी, कुछ लोगों के मामले में बहुत सिमिलरिटीज हैं। जैसे, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत किया है, लेकिन यहां पर यह भी है कि किसी का शिफ्ट सेकंड में पड़ गया, किसी का शिफ्ट फर्स्ट में पड़ गया। शिफ्ट 1 का पेपर ज्यादा गड़बड़ था, शिफ्ट सेकंड का पेपर ठीक ठाक आया था। यह चीज भी डिपेंड करती है। डिपेंड यह भी करता है कि आपने खूब मेहनत की थी, एग्जाम के समय में आप सही नहीं थे, हेल्थ में नहीं परफॉर्म कर पाए पूरा का पूरा, या आपका कहीं जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप फोकस नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ने का समय नहीं था आपके पास, पेपर 1 में आपकी डीआई गलत हो गई। ये बहुत सारे वो रीजन हैं जो रहे होंगे। लेकिन क्या रीजन है, ये मैं या कोई XYZ नहीं जानता, ये सिर्फ आप जानते हो, और आप ही वो हो जो ये बता पाओगे कि यहां मेरी गड़बड़ी है, यहां मेरी गलती है, और आप ही इस चीज को क्योर भी कर पाओगे। तो सक्सेस में सबसे बड़े आप ही हो। तो यहां पर आपको जरूरत है कि जिस पोर्शन में आपसे गड़बड़ी हुई, टाइम नहीं दे पाए, जिम्मेदारियां बहुत निभाई, रात में नहीं पढ़ पाए, 2 घंटे समय नहीं था, ये काम आ गया था, वो काम आ गया था, हेल्थ इशू था, पेपर सही नहीं आया, कुछ भी रहा हो, ये पोर्शन कमजोर हो, लेकिन अगले 2-4 महीनों में जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में ये गलती आप नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे रिजल्ट पॉजिटिव आने की संभावना है। जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार लेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आने की संभावना होगी। तो यहां पर हर एक कैंडिडेट को सेल्फ इवैल्यूएट करने की जरूरत है। अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को इंप्रूव करोगे और ये कर पाओगे। क्योंकि देखिए, परिस्थितियां और भी तमाम सारी चीजें हो सकता है, कई बार विधि का विधान ऐसा भगवान का प्लान हो कि इस बार नहीं, आपका अगली बार में JRF होगा, कोशिश तो कीजिए। तो बिल्कुल, अगर ऐसी बात है, लक पर भरोसा है, तो थोड़ी और कोशिश कीजिए, लेकिन इंप्रूवमेंट के साथ।
देखिए, मेरा तो मैसेज और संदेश यही होगा हर एक कैंडिडेट के लिए, कोई भी हो, कोई कंपनी हो या कोई इंसान हो जो जीवन में सफल है, वो कभी ना कभी असफल हुआ होगा। हमने एग्जाम क्वालिफाई किया तो हम भी किसी एग्जाम में हो सकता है कि नहीं ना क्वालिफाई कर पाए हो, कोई एग्जाम जिसमें फेल हो गए हो। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग ये बता देंगे आपको कि मैंने इस एग्जाम को 12 बार क्वालिफाई किया है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मैंने इस एग्जाम को इतनी बार मैं क्वालिफाइड नहीं भी कर पाया था, इससे छोटा एग्जाम एक हुआ था जिसमें मैं फेल हो गया था, ये नहीं बताएंगे वो। लेकिन ये बात सही है। और सबसे बड़ी बात कि आज जिस प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो गूगल का है, और गूगल के आप प्रोडक्ट जानते हो कितने सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन गूगल भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में फेल रहा है। इसी तरह से हर एक इंसान कभी ना कभी, हर एक कंपनी कभी ना कभी उसका टाइम आता है कि वो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं होता ना कि हमें वो चीज छोड़ देनी चाहिए। आपको उसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, कोई पर्टिकुलर पोर्शन, किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है, कहीं कोचिंग क्लास करने की जरूरत है, बुक्स खरीदने की जरूरत है, गूगल से हेल्प लेने की जरूरत है। ये चीज मैं नहीं कर पाया, जो पेपर आप देकर आए हो और जो पेपर नहीं भी दिए आपने, वो पेपर लेकर बैठिए, समझिए कहां पर आपकी प्रॉब्लम है, कहां पर आप सही नहीं कर पाए, वो कौन सा पोर्शन है, क्रिटिसिज्म का पार्ट है या फिर वो अमेरिकन लिटरेचर है, इंडियन है, ब्रिटिश है, कंटेम्परेरी लिटरेचर है, पेपर 1 का DIE है या फिर हायर एजुकेशन है, कहां गलती की है, फाइंड आउट कीजिए, क्योर कीजिए, रिजल्ट लीजिए। और अगर आप ये करने के लिए रेडी हैं तो अगली बार आपके रिजल्ट में लिखा होगा क्वालिफाइड। और अगर आप ये नहीं करोगे तो मे बी आपका अगला रिजल्ट भी गड़बड़ हो। तो जरूरी है कि आज से सुधारिए ताकि अगले में कोई गड़बड़ी ना आए। जो मेरे पास सजेशन था मैंने आपको दिया। आपका जो भी वैल्यूएबल सजेशन हो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं आपके साथ हूं और मैं आंसर करूंगा, वहां पर आपसे इंटरैक्ट करूंगा। जय हिंद, जय भारत। करना है और अपनी गलतियों को सुधारने का काम करना है।